सपा नेता आजम खान को बड़ा झटका, विधानसभा की सदस्यता रद्द की गई। स्पीकर सतीश महाना ने दिया आदेश। रामपुर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित किया गया। हेट स्पीच मामले में रामपुर कोर्ट ने सुनाई थी 3 साल की सजा। दिल्ली में सफर करना हुआ और महंगा, ऑटो के मिनिमम किराए में 5 रुपए बढ़ाए गए। एसी टैक्सी के लिए 2 रुपए और देने होंगे। दिल्ली में छठ को लेकर एलजी का ऐलान, 30 अक्टूबर को पहले अर्घ्य के दिन होगा ड्राई डे। दिल्ली में यमुना के केमिकल वाले पानी में डुबकी लगाने को मजबूर महिलाएं, जहरीले पानी से किया आचमन। यमुना में केमिकल छिड़काव पर भड़के प्रवेश वर्मा, अधिकारी को कहे अपशब्द, जहरीले झाग को खत्म करने के लिए हो रहा है छिड़काव। अधिकारी को अपशब्द कहे जाने पर प्रवेश वर्मा ने दी सफाई, कहा मैंने केमिकल डालने से मना नहीं किया, मेरी बात नहीं सुन रहे अधिकारी। दिल्ली के आईटीओ पर छठ पूजा की 75% तैयारियां पूरी, भंडारा और दूध बांटने की व्यवस्था की गई। बिहार में छठ को लेकर प्रशासन की पूरी तैयारी, विशेष सशस्त्र पुलिस की 36 कंपनियां तैनात की गई। गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में पीएम मोदी का राज्यों के आपसी तालमेल पर जोर, कहा कानून व्यवस्था का सीधा संबंध विकास से। पीएम मोदी ने कहा बंदूक और कलम के नक्सलवाद पर लगाम जरूरी। गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में पीएम मोदी का राज्यों के आपसी तालमेल पर जोर, कहा कानून व्यवस्था का सीधा संबंध विकास से। पीएम मोदी ने कहा बंदूक और कलम के नक्सलवाद पर लगाम जरूरी, कुछ लोग देश विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। फेक न्यूज पर पीएम मोदी ने जाहिर की चिंता, कहा बिना फैक्ट चेक किए मैसेज आगे न बढ़ाएं। पीएम मोदी बोले भारतीय स्टील उद्योग दुनिया में दूसरे नंबर पर, कच्चे इस्पात का उत्पादन दोगुना करना लक्ष्य। गुजरात के सूरत में स्टील प्लांट का भूमि पूजन, पीएम मोदी ने कहा कभी आयात होता था इस्पात, अब आईएनएस विक्रांत तक भारत में बना। कोलकाता में 5 नवंबर को पूर्वांचल परिषद की बैठक में शामिल होंगे अमित शाह, बंगाल बिहार के सीएम भी रहेंगे हिस्सा। रक्षा मंत्री ने 75 परियोजनाओं का किया उद्घाटन, कहा बुनियादी ढांचे में बदलाव से तेजी से होगी लेह लद्दाख की तरक्की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सभी निर्माण कार्य नए भारत को ले जाएंगे आगे, देश नई ऊर्जा और सोच के साथ नई यात्रा शुरू कर रहा है। इंडोनेशिया में G20 हेल्थ मिनिस्टर्स की दूसरी बैठक, मनसुख मांडविया बोले स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में तकनीक का इस्तेमाल वक्त की मांग। विशाखापट्टनम में भारत और सिंगापुर नौसेना का संयुक्त अभ्यास, 30 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में समुद्री चरण। जोधपुर में भारतीय वायुसेना और फ्रेंच एयरफोर्स ने दिखाया दम, 12 नवंबर तक चलेगा युद्धाभ्यास। टाटा प्रोजेक्ट के महाराष्ट्र में से गुजरात शिफ्ट होने पर कांग्रेस का हमला, कहा प्रोजेक्ट गुजरात में जाए ये मोदी सरकार की इच्छा। आदित्य ठाकरे का शिंदे सरकार पर हमला, कहा इंडस्ट्री को खोखे वाली सरकार पर भरोसा नहीं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं ने इस साल केदारनाथ धाम के दौरान प्रसाद बेचकर 43,50,000 रुपए कमाए, उत्तराखंड के सूचना विभाग ने दी जानकारी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत का बयान, नेहरू जी की बनाई विदेश नीति की तारीफ हो रही है, बीजेपी क्रेडिट न ले। सपा नेता आजम खान को बड़ा झटका, विधानसभा की सदस्यता रद्द की गई। स्पीकर सतीश महाना ने दिया आदेश। रामपुर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित किया गया। हेट स्पीच मामले में रामपुर कोर्ट ने सुनाई थी 3 साल की सजा। दिल्ली में छठ को लेकर एलजी का ऐलान, 30 अक्टूबर को पहले अर्घ्य के दिन होगा ड्राई डे। दिल्ली में यमुना के केमिकल वाले पानी में डुबकी लगाने को मजबूर महिलाएं, जहरीले पानी से किया आचमन। यमुना में केमिकल छिड़काव पर भड़के प्रवेश वर्मा, अधिकारी को कहे अपशब्द, जहरीले झाग को खत्म करने के लिए हो रहा है छिड़काव। अधिकारी को अपशब्द कहे जाने पर प्रवेश वर्मा ने दी सफाई, कहा मैंने केमिकल डालने से मना नहीं किया, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं अधिकारी। दिल्ली के आईटीओ पर छठ पूजा की 75% तैयारी पूरी, भंडारा और दूध बांटने की व्यवस्था की गई। बिहार में छठ को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी तैयारी, विशेष सशस्त्र पुलिस को 36 कंपनियां उनकी तैनात की गई। कांग्रेस की चुनाव आयोग को सलाह, चुनावी रेवड़ियों पर नहीं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर दे ध्यान। 2023 में होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस की बैठक, चुनाव की रणनीति और मुद्दों पर चर्चा हुई। गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह वाघेला कांग्रेस में हुए शामिल। ओडिशा में धामनगर उपचुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 2 दिवसीय पदयात्रा पर निकले, सूर्यवंशी सूरज के लिए प्रचार। पूर्व पीएम देवेगौड़ा का बीजेपी पर निशाना, पूछा क्षेत्रीय दलों से नेशनल पार्टियां इतनी डरी हुई क्यों हैं। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी और आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं। मुंबई के अंधेरी ईस्ट उपचुनाव को लेकर मुंबई पुलिस का ऐलान, मतदान के दिन पूरे इलाके में लागू रहेगी धारा 144। यूएनएससी की बैठक से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान पर अटैक, कहा हमले के मास्टरमाइंड को सजा दिलाने की कोशिश जारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर की 2 टूक, आतंकियों पर बैन लगाने में फेल रहा यूएनएससी, आड़े आई राजनीति। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बोले भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने की जिम्मेदारी की याद दिलाता है 26/11। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन भारत के साथ, विदेश सचिव जेम्स क्लिवरली ने कहा आतंकी हमलों को रोकने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, हम सभी मिलकर आतंकवाद का मुकाबला कर रहे हैं। 26/11 हमले की चश्मदीद, देविका रोटावन ने कहा पाकिस्तान ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए कभी कोई कार्रवाई नहीं की। एनसीडब्ल्यू ने भीलवाड़ा में लड़कियों की नीलामी की जांच के लिए बनाई टीम, 31 अक्टूबर को टीम करेगी दौरा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले मामले की जांच के लिए टीमें लगाई गई हैं, सुनिश्चित करेंगे उचित जांच हो। राजस्थान के मंत्री प्रताप खाचरियावास लड़कियों की नीलामी की खबर को उन्होंने बताया गलत, कहा मामले की हो रही है जांच। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का हमला, कहा गहलोत सरकार को सब पता था। बीजेपी का आरोप, गहलोत सरकार में महिलाएं सेफ नहीं। मामले पर प्रियंका गांधी की चुप्पी पर भी उठाए सवाल। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने एनएचआरसी के खुलासे को बताया गंभीर, कहा मामले की सही जांच होनी चाहिए। राजस्थान में 30 आईएएस का ट्रांसफर, पीडब्ल्यूडी और हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बदले गए। दिल्ली शराब नीति केस में आरोपी विजय नायर ने दाखिल की जमानत याचिका, कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया।
दिल्ली दंगा के आरोपी शर्जील इमाम को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका पर सुनवाई 6 हफ्ते के लिए स्थगित की। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली कोर्ट ने गैंगस्टर दीपक टीनू की 3 दिन की पुलिस रिमांड बढ़ाई। केरल में एनआईए का एक्शन, पीएफआई का पूर्व राज्य सचिव रऊफ गिरफ्तार, पीएफआई पर बैन के बाद से चल रहा था फरार। लखनऊ में सांसद अफजाल अंसारी की 12.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क, गाजीपुर पुलिस ने की कार्रवाई। योग आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए स्वामी रामदेव की नई मुहिम, 1 लाख स्कूल को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ने का लक्ष्य, 5 से 10 करोड़ बच्चों को आध्यात्म की शिक्षा देंगे रामदेव, देश को फिर विश्व गुरु बनाने का टारगेट। दिल्ली में मशहूर कलाकार अकबर साहिब की प्रदर्शनी, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा पेंटिंग्स के जरिए पीएम के जीवन में उतार चढ़ाव दिखाए गए। भोपाल की खराब सड़कों को लेकर नाराज सीएम शिवराज सिंह चौहान, अधिकारियों को 15 दिन में सड़कें दुरुस्त करने के लिए कहा। मुंबई के बोरीवली में 3 मंजिला इमारत गिरी, मलबे में 4 से 5 गाड़ियां दब गई। मुंबई में हॉर्न बजाने पर एक लड़की की बेरहमी से पिटाई, कार सवार 2 लड़कों ने की बाइक सवार की पिटाई। मुंबई से फिल्म प्रोड्यूसर कमल किशोर गिरफ्तार, पत्नी को कार से टक्कर मारने का है आरोप। दिल्ली में सफर करना हुआ और महंगा, ऑटो के मिनिमम किराए में 5 रुपए की बढ़ोतरी, एसी टैक्सी के लिए 2 रुपए और देने होंगे। 30 नवंबर को दूसरी सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी करेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी, 1 नवंबर तक सीट लॉक कर सकेंगे स्टूडेंट। दिल्ली एनसीआर में बढ़ा एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 पर पहुंचा। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान पर एलजी हाउस का खुलासा, कहा जो फाइलें भेजी उसमें अभियान शुरू करने की तारीख 31 अक्टूबर लिखी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की एलजी से फिर अपील, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को मंजूरी देने के लिए कहा। दिल्ली के डिप्टी सीएम का निशाना, बीजेपी शासित एमसीडी 15 साल में कूड़ा साफ करने में फेल रही, अब अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। दिल्ली में बॉडी बिल्डर की हत्या करने वाला गिरफ्तार, भागने के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली। दिल्ली के अलीपुर में बाइक सवार और कार ड्राइवर में बहस, गुस्से में कार ड्राइवर ने लोगों को कुचला। मेरठ में एक शख्स ने घर की छत पर परिवार के साथ की हवाई फायरिंग, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पंजाब पुलिस ने बम्बिया गिरोह के 4 शूटर्स को गिरफ्तार किया, कई हथियार जब्त किए। वायनाड में बाघ का आतंक खत्म, वन विभाग ने ट्रैप लगाकर बाघ को पकड़ा। कोची एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, 96 लाख से ज्यादा का सोना जब्त। कोयंबटूर सिलेंडर ब्लास्ट मामले में एनआईए की कार्रवाई, मारी गई जेमशा मुबीन के घर से 109 आर्टिकल जब्त किए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 10 घर जलकर खाक, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। असम के गोलपाड़ा में पुलिस का एक्शन, 3 आदिवासी बच्चों का रेप करने वाले 3 युवक गिरफ्तार। असम के हाथीपोड़ा गो तस्करी के खिलाफ पुलिस का एक्शन, 23 पशुओं को छुड़ाया, एक ट्रक जब्त। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में क्रूड बम फटने से 5 बच्चे घायल, पुलिस ने जांच शुरू की। पंजाब के फरीदकोट में दर्दनाक हादसा, कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में 3 लोगों की मौत। यूपी के बलिया में गाड़ी खड़ी करने को लेकर सपा विधायक के बेटे और एसएचओ भिड़ गए, धक्का मुक्की तक पहुंची नौबत। कोल्हापुर में शराब माफियाओं ने पुलिस पर पथराव कर दिया, देसी शराब के अड्डे पर कार्रवाई करने गई थी पुलिस। महाराष्ट्र के बारामती में पेंशन का पैसा न देने पर बेटे ने मां का सिर फोड़ डाला, पुलिस ने आरोपी बेटे पर केस दर्ज किया। मुंबई में हाईवे पर ट्रक बना आग का गोला, आग लगने से 45 मिनट तक आवाजाही रही ठप। यूपी में मुरादाबाद में पीएनजी गैस पाइपलाइन में आग लगने से हड़कंप, घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर पाया गया काबू। बेंगलुरु में 3 कार्गो बोट्स में लग गई भयानक आग, रिपेयर के लिए लाई गई थी बोट्स। गुरुग्राम में चलती कार में पटाखे छोड़ना पड़ा महंगा, पुलिस ने 3 लड़कों को गिरफ्तार किया। देश में कोरोना के 2208 नए केस, एक्टिव केसेस की संख्या 19,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना के 273 नए केस मिले, एक्टिव केसेस की संख्या 1621 हुई। गुजरात सरकार ने 630 करोड़ से ज्यादा के राहत पैकेज का किया ऐलान, 14 डिस्ट्रिक्ट्स में बारिश से हुए नुकसान के लिए किसानों को मिलेगा मुआवजा। पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान का आजादी मार्च, लाहौर से निकला काफिला। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर भड़के इमरान खान, कहा मैं बहुत कुछ जानता हूं पर पोल नहीं खोलना चाहता। इमरान खान ने भारत की विदेश नीति को बताया स्वतंत्र, कहा मैं पाकिस्तान को भारत की तरह आजाद मुल्क देखना चाहता हूं। यूक्रेन के बखमुटी में रूसी सेना के खिलाफ डटे हुए यूक्रेनी सैनिक दाग रहे हैं मोर्टार। ट्विटर को एक्वायर करने के बाद एलन मस्क का ट्वीट लिखा, अच्छा समय आने वाला है। एलन मस्क के बॉस बनते ही ट्विटर से बाहर हुए सीईओ पराग अग्रवाल, सीएफओ नेट सेगल ने भी छोड़ी कंपनी। राहुल गांधी ने एलन मस्क को दी बधाई, कहा उम्मीद है भारत सरकार के दबाव में विपक्षी आवाज को नहीं दबाएंगे। बीएससी के कार्यक्रम में शामिल हुए नितिन गडकरी, एनएचएआई इंफ्रा ट्रस्ट के लिए जारी किए डिवेंचर, परियोजना के लिए अतिरिक्त फंड जुटाने की कोशिश। नितिन गडकरी ने कहा निवेश के लिए मिनिमम स्लैब रखा गया 10,000 रुपए। मारुति सुजुकी का मुनाफा दूसरी तिमाही में 4 गुना बढ़ गया, कुल कमाई में 46% की वृद्धि हुई। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 15 पैसे गिरा, $1 की कीमत 82 रुपए 48 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 204 और निफ्टी 50 अंक की बढ़त के साथ बंद। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला बारिश की वजह से रद्द, दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर 25 जनवरी 2024 को होगी रिलीज, पहले अगले साल 28 सितंबर को होनी थी फिल्म रिलीज। फिल्म भेड़िया का आइटम सॉन्ग ठुमकेश्वरी लॉन्च, 25 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म। कार्तिक आर्यन ने अपनी रोमांटिक फिल्म फ्रेडी का पोस्टर किया जारी, ओटीटी पर रिलीज होगी फिल्म। और अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में सुनील शेट्टी ने मत्था टेका, कहा यहां आने पर मिलता है सुकून। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।